रांची शहर में इन दिनों जो है लगातार अपराधी लोग जो है जिला प्रशासन या रांची पुलिस को चुनौती पर चुनौती दे रही है। लेकिन क्या मालूम रांची पुलिस जो है अपराधी लोगों का ऊपर लगाम नहीं लग पा रहा है। दरअसल आपको मैं बता दूं कि दिन दहाड़े जो है पुंडा गोपी थाना क्षेत्र में एक अपराधी पिस्टल लेकर घर के अंदर घुसता है। घुसने के बाद जो है बगल में जो है दो बच्चा खेलते रहते हैं। उसके बाद जो है खेलने के तहत जो है देखता है कि कौन व्यक्ति घर के अंदर घुस रहा है। और हाथों में देखिएगा, विजुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि सीसीटीवी है, किस तरह से हाथ में जो है पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। उसके बाद जो है घर के अंदर जो है बताया जा रहा है कि रेंट के घर में जो रेंटर रहती हैं उनके घर के अंदर घुस गए। उसके बाद जो है उस व्यक्ति को खोजने लगा। रेंटर से अपराधी पूछ रहे थे कि कृष्णा कुमार महतो कहां है। तो रेंटर बोला कि हमको क्या मालूम, वो आते हैं चले जाते हैं, पानी उनी चढ़ा के चले जाते हैं। उसके बाद जो है हमारे साथ कृष्णा महतो है फोन लाइन पर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कृष्णा महतो, आपके घर जो पुराना घर है जहां रेंटर रखे हैं, अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है आपको खोजने के लिए गया था, हाथ में पिस्टल था। उसके बाद जो है जो रेंटर है वो रेंटर से पूछने लगा आपके बारे में। अगर आप वहां पर रहते तो आपके साथ जो है हाथापाई भी होती, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता था। क्या कहेंगे? कहना है सर कि जैसे वहां रहते तो मेरा उनको मार भी सकता था, कुछ भी हो हादसा तो हो गया करता। जब सामान लहराते घुस गया था तो हमको तो मार भी करता वो लोग जी, है ना। तो ज्यादा घुसा तो सवेरे हम गए वहां पे, रेंटर वाला हमको बोला कि भैया आपको कोई खोजने आया था। वो लोग शरीर टाइप का नहीं दिख रहा था जी। तो हम सोचे कि आप तो कैमरा हमको चेक करना चाहिए जी। तो फिर हम अपना जिससे कैमरा लगवाए हैं उसको बुला के फिर कैमरा से निकलवाए, देखे हम रिकॉर्ड में तो वो लोग दिखा तो हम उसको पहचान लिए जी कि भाई लोग सामान लहरा के घुस रहा है। और उसमें दो लड़का है, एक लड़का को पहचाने, एक लड़का को तो हम नहीं पहचानने सके जी। तो फिर उसका टीवी से हम फुटेज निकाल के और जाके कंप्यूटर से निकाल के हम उसको क्या बोलते बाजा जो उसमें लोड करा के जी। और फिर मेरा भाई है उस सबको बुला के जी और बोले कि भाई आप तो केस करना जरूरी है। उससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, बात विचार तो होता है लेकिन उससे मेरा कोई कारोबार नहीं है, ना जमीन करना है ना कोई उधरा पैसा उससे हम लिए हैं ना वो हमसे लिया है। लेकिन ये बात है कि जैसे पप्पू सिंह पार्षद है ना जी, पप्पू सिंह पार्षद है, वो मेरा दोस्त है जी। तो उनके पास हम जाते हैं। अरे वो बानी उर्फ जितेंद्र है, न्यू पुंदाग में रहता है जी। तो उनके पास हम जाते हैं तो फोन करके हमको बार बार ही बोलता है तुम उसका छोड़ दो, साथ में तो तुमको हम मार देंगे, तुम उसको बॉस मानते हो, पप्पू सिंह तुमको बचा लेगा, बानी बचा लेगा, जितेंद्र तुमको बचा लेगा। तो हम बोले अरे यार हमको क्या मतलब है तुमसे, उसे तुमसे क्या दुश्मनी, हमको क्या मतलब है, उसको फोन करके बोलो जी। तो बोलता है तुम उसको छोड़ दो, आने जाने नहीं, तुम्हारे साथ हम मार देंगे। और ये बात हुआ कल सवेरे 11:30 बजे जी। मेरा पुराना घर में हम रहते हैं, वो तो रेंट का घर है मेरा जी जी। वो रेंट वाला लोग वहां रहते हैं जी। तो 11:30 बजे वो लोग आया था मेरा घर में और गेट खटखटाया तो मेरा पत्नी खोली जी जी। और बोला कौन, तो बोला क्रिस, मैंने गाली दे के बोला उल्टा आवाज में जी कि कहाँ है, तो बोला गाली मत दीजिए, तमीज से बात कीजिए जी। तो बोला आप कौन है, तो मैंने उसका पत्नी है, तो इसके साथ धर पकड़ छेड़खानी भी जी। आप बोला कि 2 लाख रुपया अगर नहीं देते हो तो शाम तक उसको मार देंगे हम जी। ये बोला क्यों देगा क्यों देगा। उसके बाद इतना बोल के वो लोग यहाँ से चला गया जी। इतना बोल के चला गया तो फिर हम आधा घंटा बाद घर आए थे, बोला कि कुछ आदमी आपको खोजने आया था जी। तो हम सोचे कि भाई चलिए आया होगा कोई, कुछ हम उतना मैटर को नहीं लिए जी। तो फिर वहाँ हम सवेरे कल आज सवेरे वहाँ गए ना जी। तो हमको पता चला कि भाई कुछ हमारा सीआरपीएफ लोग रहता है वहाँ रेंटर में, तो उनका पत्नी बोली को कि भैया देखिए आपको कोई खोजने आया था, वो अच्छा शरीफ लड़का नहीं था, वो दिख रहा था जी। तो फिर बोला देखिए कैमरा में आप, तो फिर हम अपना कैमरा उस खोले तो देखे कि भाई ये लोग है घुस रहा है, बुलेट में आया था जी। 2 आदमी बुलेट में आया था और एगो कत्था रंग का टी शर्ट पहना हुआ और एगो काला रंग का, उसको जो पिस्टल पकड़ा है जी।
तो फिर उनको हम पहचान लिए, फिर वहां से फोटो निकाले जाके फिर। अच्छा, पहचान लिए तो ये जो जिसके हाथ में पिस्टल था उस व्यक्ति हाँ। का क्या नाम है? उसका नाम है ये संजीव उपाध्याय उर्फ गोलू। अच्छा, ये उसका अपराधी पहचान- है क्या? है ये लोग अपराधी हैं क्या? अपराधी है सर, अभी उसे 8-9 को केस है। अच्छा, तो अब वही बात हुआ, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं है। खाली उसी के चलते गाली गुत्ता और यही सब रंगदारी, और बार बार बोलता है कि पप्पू सिंह बचा लेगा तुमको, जी, और जितेंद्र बचा लेगा, बानी बचा लेगा, तुम्हारा बॉस है। इस टाइप का डेली मैंने 2-3 दिन से हमको तंग करके रखा हुआ है। अच्छा जी। और देख के सामान लहराते हुए घुस गया सर। हमारा घर में तो हड़कम मचल है, मेरा बीबी रो रही है, मेरा बाल बच्चा है, मतलब क्या बोलिएगा, डर से ये है। अभी भी डर लगा हुआ है? कैसे नहीं डर रहेगा सर, बताइए। तो हम लोग वैसे आदमी नहीं है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़े ना कुछ नहीं। यार ये लोग देखिए मेरे पीछे लगा हुआ है, तो वहां घुसने के बाद तो सर हमको मार ना देता भैया ये लोग। अच्छा, किस तरह कभी भी दुश्मनी हुआ है क्या इन लोगों से कुछ बात को लेकर? तो अभी कुछ नहीं दुश्मनी, कोई मतलब ही नहीं है एकदम। तो फिर आपका जान का प्यासा क्यों? मेरा जान का ये है कि वो लोग साथे आप मत रहिए। अच्छा, बस यही बात है। और वो लोग से लोग का क्या कटपट है उसको हम तो नहीं जानते हैं जी। तो पप्पू सिंह भी गए थे, मैंने मेरा साथ में FIR करने, जितेंद्र भी गए थे जी। थाना गए थे, FIR हो गया है, ले लिया है। बड़ा बाबू गए थे 3 घंटा पहले उनका घर, तो सबका स्विच बंद है और भागा हुआ है जी। तो इसको लेकर बुंदा गोपी थाना में FIR दर्ज हो गई है, सनद दर्ज हो गई है क्या? हाँ हो गई है। अच्छा, अब जो है बुंदा गोपी थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? वो कहा जा रहा है कि हम अरेस्ट करेंगे कृष्णा जी। अच्छा। ऐसे भैया का नाम भी कृष्ण तिवारी हुए, बड़ा बाबू का नाम। अच्छा। और हम जो FIR करता है, मेरा भी कृष्णा कुमार महतो नाम है। और तो बोला एकदम अरेस्ट करो सबको, मेरा सामने कार्रवाई कर रहे हैं वो। अच्छा जी, कृष्णा जी, एक सवाल है। जिस तरह से रांची शहर में जो अपराधी लोगों का तांडव देखने को मिल रहा है, उस तरह से अगर देखा जाए तो दिन दहाड़े आपके घर में घुस करके पिस्टल लहराते हुए अंदर घुस रहा है, उसके बाद जो है अगर आप वहां पर मौके पर अगर मौजूद रहते तो आपके साथ क्या होता? क्या होता सर, जैसे भाई वहाँ हम रहते हैं, अगल बगल में कुर्सी या कुछ बैठे रहते हैं, पेपर पढ़ते हैं, कुछ गमला उमला फूल लगाते रहते हैं, अचानक को हमको मारिए देता हूँ, जान से मारिए देता हूँ जी। जब सामान निकाल लहराते हुए आ रहा है तो मारने के लिए आया ना था जी। थाना से कितना दूर मार से आपका घर है? थाना से मेरा दूर है, हमको लगता है कि वही 3-4 किलोमीटर होगा। अच्छा। कभी भी गश्ती पार्टी जो जाती है उधर उस तरफ? गश्ती पार्टी तो देखिए दिन में तो 5 बजे, तो अब गया कि नहीं गया वो लोग कभी कभी आता है, देखते हैं। रोज तो जगह हम लोग नहीं रहते हैं, खाली समय में शाम में जाते हैं, 1 घंटा रहते हैं, फिर पुराना घर में चल आते हैं। जिस तरह से पुलिस का जो है वहाँ पर जो है चेकिंग होना चाहिए, जिस तरह से पुलिस का वहाँ पर जो है कार्रवाई होना चाहिए, तो उस तरह से क्या कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? चेकिंग गाड़ी कहाँ होता है, कुछ नहीं होता है वहाँ। इसलिए रांची शहर में जो है अपराधी लोगों का वाकई में बोलबाला है। बोलबाला तो ही लोग का है। और यहाँ का थोड़ा सा मतलब है कि भाई गाड़ी को, थाना वाला गाड़ी को आना चाहिए दिन भर में या तो रात में, शाम में एक बार, तो उस समय वो लोग रहता तो क्या होता बात। तब तक ये नौबत नहीं आता। कहीं न कहीं अपराधी में तो आती ये डर रहता कि चेकिंग होता है, दिन दहाड़े होता है, उसके बाद दिन दहाड़े जो पिस्टल उस्टल लेके जाएंगे तो हो सकता है कि पुलिस के होते गिरफ्तारी भी हो सकती थी। हाँ गिरफ्तारी हो सकती, चेकिंग होता तो भाई बुलेट में था वो लोग दोनों, तो अगर चेकिंग होता तो सामान भी पकड़ा सकता था। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कृष्णा महतो। ये तमाम चीजों को लेकर जो है पुंदा गोपी थाना में FIR दर्ज हो गई है। अब देखना होगा कि पुंदा गोपी थाना के ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। क्या अपराधी को जो है पुंदा गोपी थाना प्रभारी गिरफ्तार कर पाएगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी।